और गंगा सागर एवं कपिल मुनि की तपस्थली पर मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज। इस वक्त मैं गंगा सागर के तट पर मौजूद हूँ, उसी जगह पर जहाँ पर गंगा और सागर का मिलन होता है। मेरे दाईं तरफ वो सागर जहाँ पर कि तेजी से वो एक हवा चलती हुई मुझे नजर आ रही। साथ ही साथ थोड़ा मेरे कैमरे सहयोगी हैं, कैमरा मैन जरा दिखाने का प्रयास करेंगे सामने, वो दिखाए किस तरीके से सागर के ऊपर जो मानो बादलों का जमघट सा यानी धुंध छाया हुआ वो सामने ग्रिलिंग भी बनाई गई लकड़ी की व्यवस्था के लिए। जब यहाँ पर मेला होता है उसके लिए बनाई गई एक बोट भी मुझे नजर आ रही। कई यात्री अभी स्नान करते माँ गंगा में स्नान करते भी मुझे नजर आ रहे मेरी बाईं तरफ। और सबसे बड़ी बात यदि मैं इस जगह की बात करूं और जरा सामने लगाइए, बताया जा रहा है कि वर्तमान की जो मंदिर है कपिल मुनि का, जो जहां पर मैं अभी वो सामने 30 मीटर की दूरी पर कपिल मुनि का जो मंदिर है, वहां पर ये चौथा जो असली कपिल मुनि की मूर्ति है वो अभी मौजूद है। और उस मंदिर में 3 मंदिर यहाँ से 20 किलोमीटर सामने की तरफ जब जो एरिया यदि मैं गंगा सागर की बात करूं तो 28/30 यानी 30 किलोमीटर लंबा और 28 किलोमीटर चौड़ाई इस गंगा सागर की पड़ती है, जिसको कि गंगा सागर का द्वीप भी कहा जाता है। और कपिल मुनि ने यहाँ पर जब तपस्या करते थे तो जो पुराणों में जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार ऐसा एक स्थान और इस जगह पर आके बताया जाता है जैसे कि गंगा सागर एक बार और तीर्थ बार बार, जो ऐसा बराबर एक भजन और सनातन धर्म में नजर आता है उसको यहाँ पर यात्री लगातार बोलते हुए मुझे नजर आ रही। कई दुकानें सामने लगी हुई हैं। और यदि मैं इसके गंगा के बारे में तपस्थली की बात करूं तो कपिल मुनि की वो तपस्थली है जहां पर कपिल मुनि तपस्या करते थे। और जब अश्वमेघ जो घोड़ा था उसको इंद्र को जब ये पता लगा कि वो इंद्र बन जाएंगे, जैसे ही वो अश्वमेघ यदि सफल हो गया तो उस घोड़े को कुछ लोगों ने इस जगह पर बांध दिया था। और सगर राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने कपिल मुनि को यहाँ पर उन्होंने ब्लेम लगाना चालू कर दिया कि आपने ये घोड़ा को क्यों बांधा हुआ है। और इस तरीके से ऐसे मानो लगा कि जब इंद्र ने छल कपट करके यहाँ पर उस घोड़े को बांध दिया था, 60,000 पुत्रों ने जब कपिल मुनि को तंग करना चालू किया, वो अपने ध्यान में बैठे हुए थे। तीसरा नेत्र जब उनका खुलता है तो सारे 60,000 पुत्र उनके भस्म हो जाते हैं इस जगह पर। ये वही जगह है। फिर सगर राजा में जो मनु हुए, दीप हुए, रघु हुए, उस तरीके से जब 60,000 पुत्रों को जानने का प्रयास किया गया तो पता लगा, पूरी विस्तृत जो ग्रंथों में कथा है उसको बताया गया। तो आखिर में समाधान ये निकला कि गंगा का जब उद्गम होगा धरती में, जब माँ गंगा आएगी तो गंगा ही जो पवित्र पावनी कहा जाता है माँ गंगा को, जो मेरे लिए एक मेरी तपस्थली भी है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम का जो जिला मुख्यालय उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में ही मेरा घर पड़ता है। उस तपस्थली में पिछले साल मैंने दौरा किया था। यमुनोत्री धाम का भी, गंगोत्री धाम यानी तमाम जगह पर जहाँ पर वास्तविक गौमुख 26 किलोमीटर तपोवन पड़ता है, 18 किलोमीटर गंगोत्री से जो गौमुख का पड़ता है, वहाँ पर माँ का जो प्रकट्य होता है, वहाँ पर भगीरथ पर्वत भी है। इसके अलावा सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत और नंदन वन, रक्त वन और तपोवन वहां पर पड़ते। वहां से बर्फ पिघल करके जब गौमुख में पहुंचते, वहां से गौ के आकार का जो एक कुंड सा नजर आता है, वहां से माँ गंगा का प्रकट्य होता है। भगीरथ राजा की कई वर्षों की तपस्या के बाद धरती में माँ गंगा है। फिर एक जांगरा एक जगह पड़ती है जहाँ से जांग के रूप में माँ गंगा बहती आगे। ऐसे अनेक 42 नदियाँ इस माँ गंगा में पड़ती है। बड़ी बड़ी नदियों की बात करो तो 6 नदी दाईं तरफ और 4 नदी बाईं तरफ समिटी है। और यहाँ से माँ गंगा का जो डिवाइडेड होती है, फड़क्का बैराज से माँ गंगा एक आगे हुगली के रूप में माँ गंगा डिवाइडेड हो जाती है। और आगे माँ गंगा जो मुझे नजर आ रही गंगा सागर से आगे यहाँ से 20 किलोमीटर बताया जा रहा, आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है माँ गंगा, पद्मा के नाम से प्रवेश कर जाती है। वहाँ पर फिर मिलन होता है, जिस तरह हरिद्वार में पवित्र स्थान कुंभ नगरी, पवित्र नगरी, फिर प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। ऐसे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा जो जमुना नाम से जानी जाती है, मेघना नदी और गंगा पद्मा का मिलन होता है। और फिर आगे बंगाल की खाड़ी में माँ गंगा पहुँच जाती है। और ये वो तपस्थली का यहाँ पर धन्य हो जाते जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। गंगा सागर हिंदू धर्म की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, तो यहाँ पर अपने पुरखों को पिंड दिया जाता है। जिस तरीके से 60,000
जो पुत्र थे सगर के, वो स्वर्ग को सिधार गए थे जब यहाँ पर माँ गंगा ने, जैसे यहाँ पर माँ गंगा जब पहुँची, माँ गंगा धीरे धीरे भगीरथ राजा के आगे, भगीरथ राजा और पीछे से माँ गंगा यहाँ पर पहुँचती है, इसीलिए इसको मिलन केंद्र कहा जाता है। पिंड किया जाता है, अपने पूर्वजों को यहाँ पर दान किया जाता है। जैसे कि मुझे अभी कई लोग माँ गंगा इस जगह पर लोग बैठे हैं, स्नान करते नजर आ रहे हैं। टीका चंदन लगाया जाता है जिसका खास महात्म्य है। और मेरी सहयोगी टीम की आज गंगा सागर पर देखिए सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय गंगा माँ, जय गंगा सागर, जय हिंद, जय भारत।